आवाज आ रही है सुधा? जी सर। आज बहुत दिन बाद क्लास ले रही हो आप। सर तबीयत बहुत खराब हो गई थी, क्लास नहीं ले पाई। आपका ये चैप्टर चल रहा है, 7 चैप्टर है, प्रमुख संप्रदाय हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। अब मैं तीनों पे चर्चा करूंगा। इसमें पेपर का नाम है समकालीन भारत और शिक्षा। इसको देख लीजिए आप एक बार। इसमें तीनों चीजें हैं जो इस चैप्टर की, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और आदर्शवाद, ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी। एक फिगर है उसको मैं बताता हूँ आपको। सर एग्जाम का कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी कोई कंफर्मेशन तो आया नहीं है, कैसे क्या है, हो सकता है प्रमोट भी कर दिया जाए, नहीं तो पेपर का भी हो सकता है, तो क्लियर नहीं है। और सर ईयर जो फाइनल ईयर का एग्जाम हो गया ना सर? हाँ वो तो हो गया था, लास्ट ईयर वाला तो। हाँ सर। ममता मैम क्लास नहीं लेती क्या? उनका कनेक्ट किए थे, नहीं हो। क्लास अभी ऐसा है, काउंसलिंग वगैरह चल रहा है बीएड का, इसलिए क्लास नहीं हो पा रहा है उनका। नेक्स्ट अब दीपावली के 1-2 दिन बाद क्लास में आपकी प्रॉपर टाइम टेबल वो आ जाएगा, ठीक है, जब क्लास लगेगी। इसमें है अब आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, तो प्रयोजनवाद इस पे, इसका जो अध्ययन है उस पे 30 चैप्टर में यही था, तो इसको मैं बताता हूँ आपको, इसको देख लीजिए। सर इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो वीडियो मतलब जो देखते हैं हम लोग वही सिर्फ वीडियो आता है? नहीं, आप उसको देख लीजिए, ऐप पे वो सारी पड़ी हुई है वीडियो, पुरानी वाली भी सब मिल जाएंगी आपको। नहीं, हमने जो देखा है, जैसे सर हमने जो क्लास किया है वही वीडियो सिर्फ मिलती है। हाँ वो क्लास वाली वीडियो आती है, बाकी का जो आपको और अलग से चाहिए तो जानना चालू करेंगे, अलग से भी कर दिया करेंगे। जी सर, अलग से कर दिया करिए, जैसे प्रॉब्लम हो जाती है तो क्लास नहीं ले पाते हैं। नहीं, क्लास का जो पर डे जो क्लास लगता है उसका वीडियो तो आपको ऐप पे उस पे आता है ना, तो आप उस पे देख लिया करो ना, पुराने वाले सारे वीडियो पड़े होंगे क्लास के। नहीं सर, नहीं, जैसे हम जो किए क्लास किए रहते सिर्फ वही वीडियो रहता है। पुराने तो सारे क्लास के उस पे पड़े हुए हैं ना वीडियो, नहीं है क्या? क्लास किए हैं सिर्फ वही वीडियो है। चलो अब इसको देख लीजिए। जी सर। तो इस चैप्टर का फिगर है, ये आप पे आना भी चाहिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बन के। प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद। तो प्रकृतिवाद की हम बात करें, सबसे पहले बात करेंगे प्रकृतिवाद के और प्रयोजनवाद के और आदर्शवाद के। जो विद्वान है उसके समर्थक हैं उनकी बात करती है। फर्स्ट है इसमें समर्थक विद्वान। तो प्रकृतिवाद में सबसे पहले हम बात करें, समर्थक हैं प्रकृतिवाद के अरस्तु, रूसो,
बेकन, लेमार्क, काम्टे, अक्सले। तो ये इसके प्रवर्तक, समर्थक या विद्वान हो सकते हैं। प्रकृतिवाद के अरस्तु, रूसो, बेकन, लेमार्क, काम्टे, अक्सले। ऐसे ही प्रयोजनवाद के विलियम जेम्स, चार्ल्स पियर्स, जॉन ड्यूवी, आदर्शवाद के समर्थक, प्रवर्तक या विद्वान हैं सुकरात, प्लेटो, डेस्कार्टे, सर डकार्टे है कि डेस्कार्टे? डेस्कार्टे या डिकार्ट भी इसको कई नामों से बोलते हैं। डेस्कार्टे है वैसे, इंग्लिश है इसका DESCARTE। सर इसे डकार्टे बोल सकते हैं क्योंकि और बुक में दिया है। हाँ, डकार्टे भी है, DESCARTE। कांट, ईगल, तो ये थे इनसे संबंधित समर्थक इनके, या प्रवर्तक या विद्वान कह सकते हैं जी। नेक्स्ट है इनके आधारभूत सिद्धांत हैं। प्रकृतिवाद के सिद्धांत क्या है, प्रयोजनवाद के, आदर्शवाद के, ऐसे ही नंबर 2 डाल के इनके आधारभूत सिद्धांत। आधारभूत सिद्धांतों में है, प्रकृतिवाद में है पहला, प्रकृति ही पूर्ण वास्तविकता है। प्रकृति ही पूर्ण वास्तविकता है। दूसरा है प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण। प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण। प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण क्या है? भौतिक और यांत्रिक है।
सर आवाज थोड़ा सर लोग का ज्यादा आ रहा है, आपका कम बहुत। उन लोगों प्रकृतिवादियों का बोल दृष्टिकोण दीजिए भौतिक थोड़ा और धीरे। यांत्रिक है। इसमें नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट इसका। प्रकृतिवाद के अनुसार वास्तविक सत्ता भौतिक है। प्रकृतिवाद के अनुसार वास्तविक सत्ता भौतिक है। यह प्रकृतिवाद। अब प्रयोजनवाद के सिद्धांतों की बात करें, प्रयोजनवाद के सिद्धांतों में फर्स्ट है वास्तविक प्रक्रिया प्रयोग पर निर्भर करती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रयोजनवादियों का दृष्टिकोण पूर्णतया सामाजिक है। प्रयोजनवादियों का दृष्टिकोण पूर्णतया सामाजिक है। दूसरा है प्रयोजनवादी परमात्मा के अस्तित्व को तब तक स्वीकार नहीं करते। प्रयोजनवादी परमात्मा के अस्तित्व को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक ईश्वर की मान्यता द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तब ईश्वर की मान्यता द्वारा जी सर लोग का आवाज ज्यादा आ रहा है, आपका कम आ रहा है थोड़ा। तब ईश्वर की मान्यता द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो ये प्रयोजनवाद के सिद्धांत में है। नेक्स्ट है आदर्शवाद। आदर्शवाद के सिद्धांत क्या है? मन, विचार और आत्मा। सर इसे थोड़ा समझा दीजिए। आवाज नहीं आ रही है? आ रही, थोड़ा मतलब समझा दीजिए तब उसके बाद लिखेंगे। एक सर आदर्शवाद में क्या होता था, ये सब थोड़ा समझा दीजिए, उसके बाद लिखो। मन, विचार और आत्मा वास्तविक है। आदर्शवाद में क्या है? आदर्शवाद के सिद्धांतों में मन, विचार, आत्मा वास्तविक है। ये फर्स्ट है। सेकंड में है आदर्शवादी परमात्मा पर जोर देते हैं। आदर्शवादी
परमात्मा पर जोर देते हैं। थर्ड है इसका, मानव जीवन का सार आध्यात्मिकता है। मानव जीवन का सार आध्यात्मिकता है। ये थे प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद और आदर्शवाद से संबंधित आधारभूत सिद्धांत। नेक्स्ट है इसमें शैक्षिक सिद्धांत। शिक्षा से जुड़े हुए सिद्धांत क्या है? प्रकृतिवाद शिक्षा के ऊपर क्या विचार है उसका, प्रयोजनवाद का शिक्षा के ऊपर क्या विचार है, और आदर्शवाद का शिक्षा के ऊपर क्या विचार है। नेक्स्ट इसको देख लीजिए। थर्ड है शैक्षिक शैक्षिक सिद्धांत। शैक्षिक सिद्धांतों में प्रकृतिवाद का है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का आधार प्रकृति है। शिक्षा का आधार प्रकृति है। दूसरा है प्रकृतिवाद शिशु केंद्रित शिक्षा पर जोर देता है। प्रकृतिवाद शिशु केंद्रित शिक्षा पर जोर देता है। थर्ड है प्रकृतिवाद बालक की अनियंत्रित स्वतंत्रता पर जोर देता है। प्रकृतिवाद बालक की अनियंत्रित स्वतंत्रता पर जोर देता है। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद का शैक्षिक सिद्धांत क्या है? प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का आधार समाज है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का आधार समाज है। यह सामाजिक और भौतिक वातावरण पर जोर देता है। सामाजिक तथा भौतिक वातावरण पर जोर देता है। नेक्स्ट है इसमें प्रयोजनवाद बालक को सीमित स्वतंत्रता पर अधिक जोर देता है। प्रयोजनवाद बालक को
सीमित स्वतंत्रता पर अधिक जोर देता है। सीमित स्वतंत्रता से अर्थ है कि जहां बालक को स्वतंत्रता की आवश्यकता है वहां ही स्वतंत्रता दी जाए। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद प्रयोग तथा अनुभव पर बल देता है। प्रयोजनवाद प्रयोग तथा अनुभव पर बल देता है। नेक्स्ट है इसमें आदर्शवाद का शैक्षिक सिद्धांत क्या है। फर्स्ट है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आधार आध्यात्मिकता है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आधार आध्यात्मिक है और यह नैतिक वातावरण पर जोर देता है। और यह नैतिक वातावरण जोर देता है। नेक्स्ट दूसरा है इसमें आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा में बालक का स्थान गौड़ है। आदर्शवाद के अनुसार सर गौड़ में क्या होता है? परिपक्व दो तरीके से होता है। एक तो होता है जैसे प्रमुख है, जैसे मान लीजिए कि आदर्शवाद के अनुसार जिन्होंने कहा जैसे प्रकृतिवाद में शिक्षा में क्या है, शिशु को केंद्र माना है। प्रकृतिवादियों ने क्या किया, शिशु केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया है। ऐसे ही आदर्शवाद में उसको केंद्र में नहीं रखा। केंद्र में रखने का मतलब क्या है, वो अलग मल्ले को उनको छुपे हुए उसमें रख लिया है। लेकिन आदर्शवाद में क्या है, शिक्षक को ही उन्होंने केंद्र में रखा। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा में बालक का स्थान गौड़ है। नेक्स्ट है आदर्शवाद बालक के अनुशासन पर जोर देता है। आदर्शवाद बालक के अनुशासन पर जोर देता है। ये थे शैक्षिक सिद्धांत।
अब हैं शिक्षा के उद्देश्य। प्रकृतिवाद के अनुसार, प्रयोजनवाद के अनुसार और आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? सर शैलेंद्र सर की क्लास चलती है? जी, शैलेंद्र सर का क्लास चलता है? अभी सारे क्लास क्या है, बंद हैं, काउंसलिंग चल रहा है। दीपावली के बाद में काउंसलिंग भी खत्म हो जाएगा, प्रॉपर आपके क्लास चलेंगे जो भी है टाइम टेबल के अनुसार। सर दीपावली के बाद एडमिशन बंद हो जाएगा बीएड फर्स्ट ईयर वालों का? हाँ, डायरेक्ट वाला खत्म हो जाएगा, 2-3 तक है उसका, 3-4 तारीख तक। उसके बाद नहीं होगा एडमिशन? उसके बाद नहीं होगा। सर कोई पूछ रहा था इसीलिए हम। हाँ, तो अभी चल रहा है डायरेक्ट एडमिशन का, वो चल रहा है, 3-4 तक जी। रहेगा इसका। तो अभी जो करना है वो आप बता दीजिए। जी। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या है इनके अनुसार? शिक्षा के उद्देश्य में प्रकृतिवाद के अनुसार क्या है? आत्मा अभिव्यक्ति। आत्मा अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? स्वयं का परिचय या स्वयं को जानना, मतलब अपनी अभिव्यक्ति। आत्मा आत्मा व्यक्ति। दूसरा है मानवीय मशीन की पूर्णता। मानवीय मशीन की पूर्णता। क्योंकि प्रकृतिवाद ने यांत्रिकता को बल दिया, वो तो ये कहता है कि जो भी मनुष्य है, ठीक है, उसको भौतिकवादी या यांत्रिक तरीके से जीवन यापन करना चाहिए। तो मानवीय मशीन की पूर्णता, जीवन संघर्ष के लिए तैयारी, जीवन संघर्ष, जीवन संघर्ष के लिए तैयारी। प्रकृतिवाद के अनुसार है नए मूल्यों और आदर्शों का निर्माण। नए मूल्यों और आदर्शों का नए मूल्यों और आदर्शों का निर्माण। दूसरा है व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व। व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व। नेक्स्ट आदर्शवाद का क्या शिक्षा का उद्देश्य है? आत्मबोध। आत्मबोध का अर्थ है आध्यात्मिकता से आत्मा ने भी स्वयं का है, हमें स्वयं को जानना है। सेकंड है नैतिक भावना का विकास। पूर्ण मनुष्य का विकास। पूर्ण मनुष्य का विकास। तो ये शिक्षा के उद्देश्य हैं। प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, यहाँ तक ले लीजिए इसको।
सर 1 बजे वाली क्लास चलेगी? अब आपका बीएड का तो केवल यही है, 1 बजे मेरा जो क्लास है वो तो डीएलएड का है मेरा। 1 बजे आपका जो सर क्लास 1 है बजे वाली क्लास नहीं होती? अभी किसी का क्लास नहीं हो रहा है ना, केवल मेरे ही लग रहे हैं। मैं बीएड का बस मेरा एक पेपर यही चल रहा है। अब नेक्स्ट दीपावली के बाद में सारे क्लास आपके हैं।